नाज़रीन, इसी मंजरनामे में बात करने के लिए एक्स एम्बेसडर ईरान में भी तैनात रह चुके आसिफ दुरानी साहब। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दुरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। दुरानी साहब, ईरान की जानिब से अमरीकी तजावीज़ को वाज़े तौर पर रद्द कर देना जो है, क्या ये जाहिर करता है कि ईरान अमरीका पे मज़ीद एतमाद करने पर तैयार नहीं है, और जो उन्होंने अपनी शराइत रख दी हैं कि हम अपनी शराइत पर मुज़ाकरात करेंगे, ये जाहिर कर रहा है कि इस जंग में फैसला कुन बरतरी ईरान को हासिल हो चुकी है, या फिर आप इसे एक पॉलिटिकल माइंड गेम समझते हैं? नहीं, ईरान ने ऐसे रिजेक्ट नहीं किया है। अगर रिजेक्ट करता तो फिर वो अपनी शराइत क्यों पेश करता? इसलिए जो फरीकैन हैं वो अपनी शराइत पेश करते हैं, उसके बाद फिर आगे बात चलती है। मेरे ख्याल में ये बात चलेगी आगे। अच्छा दुरानी साहब, फिर आप क्या समझते हैं कि अमेरिका वाकई जंग खत्म करना चाहता है, या फिर वो इसे एक मखसूस नतीजे तक ले जाना चाहता है? अगर ईरान कमजोरी हो चुका है, जिसका जिक्र ट्रंप साहब बार बार अपनी तकरीरों में करते नजर आ रहे हैं, तो फिर अमेरिका को ईरान से मुज़ाकरात की जरूरत क्यों पेश आ रही है? अगर ऐसे ईरान की जो है सूरत हाल नाजुक होती, कमजोर होती, तो यानी पासा पलट जाता है जंग का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने रेजिस्ट किया है, और ईरान ने जो इजराइल के लिए भी जो है उसी तरह वो जोम था इजराइल का कि उनको कोई टच नहीं कर सकता। आपने देख लिया उनका आयरन डोम में कैसे सुराख कर दिया। तो इसलिए अमेरिका के लिए भी प्रॉब्लम है। उनके जहाज अमेरिका के नहीं गुजर सकते अपना हॉर्मुज से, और अमेरिका को अपने बैरी बेड़े को भी जो है दूर ले जाना पड़ा। तो इसलिए ये जंग जो है वो आप शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन उसके नताइज आपके कंट्रोल में नहीं होते, और ये आपके सामने नजर आ रहा है। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर मुज़ाकरात फर्ज करें शुरू हो जाते हैं, लेकिन इजराइल तो खुद को मुज़ाकराती अमल से अलग रख रहा है, मुज़ाकरात शुरू होते हैं, इजराइल फिर भी हमले करता रहता है, तो फिर ईरान का रिएक्शन क्या होगा? देखिए, ये तो फिर अमेरिका को ही फैसला करना होगा कि वो मुज़ाकरात में सीरियस है या नहीं। अगर ऐसा है तो फिर उसको इजराइल को काबू करना होगा, वरना तो फिर ये मुज़ाकरात जो है किसी जगह पे नहीं पहुंचेंगे, और इसकी ख्याल में बात बनेगी। तो सर फिर जो खलीजी मुमालिक हैं उनके किरदार को कैसे देखते हैं? एक तरफ उनकी अमेरिका और ईरान दोनों से पसे पर्दा राब्ते की खबरें, जबकि बज़ाहिर उनकी जो खामोशी है ये उनकी कमजोरी जाहिर करती है, या फिर आप इसको एक मोहतात हिकमत अमली तसव्वुर करते हैं? नहीं, खलीजी ममालिक के पास कुछ ज्यादा चॉइसेस नहीं है। हाँ, उनका एक चॉइस है कि वो अमेरिकी बेसिस जो है उनको बंद करा दें, क्योंकि उनके अमेरिका ने बहरहाल उनको कुछ सिक्योरिटी तो नहीं प्रोवाइड। और दूसरा ये है कि इसमें खलीजी ममालिक का किरदार तो जी वो तो सवाल पैदा हो गया। सर फिर ईरान की क़यादत जो है वो इस वक्त मुबैना गैर मौजूदगी का उनसर नुमाया कर रही है, तो फिर गैर मौजूदगी में फैसला साजी का अमल कैसे चल रहा है? वहाँ क़यादत है जो है आयतुल्लाह खामेनाई के बाद उनका बेटा है, वो भी इस वक्त सुप्रीम लीडर है, और वहाँ के सिस्टम ने उसको कबूल किया है। उनकी जो है मिलिट्री और IRGC की लीडरशिप जो है उसको अगर डेसिमेट किया गया है, तो उन्होंने अगलों को सामने ले आए हैं जो मौजूद है नेक्स्ट इन लाइन। तो मेरे ख्याल में ये ईरान ने पिछले 47 सालों में अपने इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया है, और उसमें उन्होंने एक सिस्टम लेके आए हैं जिसके तहत जो है नो वन इज इनविंसिबल, नो वन इज इंडिस्पेंसिबल, और इसलिए उन्होंने ये सिस्टम है जिसकी वजह से उन्होंने बड़ी तेजी से जो है। अच्छा सर ये बताइएगा कि माजी के तजर्बात की रोशनी में ईरान अब मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका पे एतमाद कर सकता है? नहीं, बात यह है कि डिप्लोमेसी के अंदर या इस तरह की जो जंग की सूरत हाल है उसमें बात एतमाद की नहीं है। बात यह है कि मुज़ाकरात होते हैं, और उसमें आपके जो इंटरेस्ट हैं वो सामने टेबल पे होते हैं, या वो आप अपने इंटरेस्ट को जो है उसको महफूज करना चाहते हैं, उसको सिक्योर करना चाहते हैं। तो ये इस बात की है। इसमें एतमाद वाली बात की वो उस तरह की दो सहेलियों की दोस्ती नहीं है। ये जो है दो स्टेट्स हैं, वो आप बात करते हैं, उनको अगर कोई चीज मुनासिब लगती है तो वो उस पर एग्री करेंगे, नहीं लगती है तो एग्री नहीं करेंगे। इसलिए मेरे ख्याल में जो स्टेट्स की जो रिलेशनशिप है या उनकी जो डिस्प्यूट है वो बहरहाल टेबल पे ही हल होते हैं, और उसमें वो अपने इंटरेस्ट को वॉच करते हैं, उसके बाद किसी फैसले पे पहुंचते हैं। इंटरेस्ट टेबल्स पे होते हैं या उनको मजबूत करना चाहते हैं? सर आबनाए हरमुज को अगर देखें तो वो इस जंग में कितना फैसला कुन किरदार अदा कर रहा है जिससे ईरान की पोजीशन मजबूत नजर आए? स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक ज्योग्राफी है, वो एक हकीकत है, और वो ईरान के कंट्रोल में है।
اور اس نے کردار ادا کیا ہے. امریکی بحری بیڑے جو ہے وہ وہاں ٹک نہیں سکے, ان کو بھاگنا پڑا. اور ابھی بھی امریکہ جو ہے وہ ادھر اس کو کھلوا نہیں سکتا, اور ایران کی مرضی کے بغیر اپنا ہرمز جو ہے وہ کھلے گا بھی نہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ ایران نے سلیکٹیولی جو ہے جہازوں کو اجازت دی ہے, جس میں پاکستان, انڈیا یا چائنا کے جو وہ ہیں آئل ہے اس کی ترسیل, انہوں نے اس کو ممکن بنایا ہے. تو اس لیے ایران کا کنٹرول ہے, ایران کا کنٹرول وہاں پر ہے اور اس کی مرضی کے بغیر وہ کھل بھی نہیں سکتا. یہ اہم ایج جو ہے وہ ایران کو اس وقت حاصل ہے. بہت شکریہ آصف درانی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے.